नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में जो किचन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि घर के अंदर मंदिर के बाद में यदि कोई सबसे उत्तम और सबसे शुद्ध स्थान होता है तो वो होता है हमारे घर का किचन, हमारे घर की रसोई घर। यदि हमारे घर की रसोई घर यदि वास्तु अनुसार नहीं होती है तो घर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उस घर की जो महिलाएं होती है, जो गृहिणी होती हैं, जो उस रसोई घर के अंदर जो कार्य करती हैं, उनके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर पड़ता है और उनके मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, चलिए मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको पूर्ण नक्शे से समझाता हूँ कि किस तरह से हमें अपने घर की किचन की व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में सबसे पहले तो हम यहाँ टॉपिक्स देते हैं कि किचन कहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के 4 दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और इनकी 4 उपदिशाएं, जैसे उत्तर और पूरब के बीच में ईशान कोण होता है हमारे घर के, और पूरब और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण होता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा है वो नेत्रतीय कोण कहलाती है, और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा वायव्य कोण कहलाती है। तो दिशाओं का ज्ञान आपको हो गया होगा। अब दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर जो रसोई है, किचन है, वो आग्नेय कोण में होना चाहिए। और रसोई घर के अंदर दोस्तों मंदिर कभी भी नहीं रखना चाहिए। जिस घर के अंदर किचन, रसोई घर और मंदिर, यानी रसोई घर के अंदर मंदिर होता है तो उस घर में अशांति होती है, क्योंकि किचन है वो मंगल से, शुक्र से संबंधित होता है, और जो हमारे घर का मंदिर है वो गुरु बृहस्पति से संबंधित होता है। तो यहाँ पर तीनों ग्रह का जो समावेश है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए घर के किचन में कभी भी भूलकर भी मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इससे घर का माहौल अच्छा नहीं रहता, घर में अशांति का माहौल रहता है। दोस्तों, घर की रसोई घर जो होती है, जो किचन होता है, उसके अंदर खिड़कियां भी रखना बहुत ज़रूरी है, शुद्ध वायु के लिए, और प्रकाश इत्यादि किचन के अंदर आ सके, इसलिए खिड़कियां रखनी बहुत ज़रूरी होती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, किचन के अंदर आपको विशेष तौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि गैस स्टोव या चूल्हा और सिंक एक दूसरे से दूर होना चाहिए, बिल्कुल पास पास में नहीं रखना चाहिए। जिस किचन के अंदर गैस चूल्हा या स्टोव और सिंक यानी पानी का नल दोनों यदि पास पास में होता है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, क्योंकि दोस्तों आग और पानी एक दूसरे के विपरीत तत्व होते हैं। इसलिए आग और पानी को बिल्कुल पास पास में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा घर में आर्थिक हानि होती है और घर में कलह क्लेश का माहौल बनता है। दोस्तों, रसोई घर के अंदर यदि आप कलर की बात करते हो, रंग की बात करते हो, तो दोस्तों रसोई घर के अंदर फीका कलर करना चाहिए, या फिर आप नारंगी कलर भी अपने किचन के अंदर कर सकते हो। दोस्तों, रसोई घर जो हमारा किचन होता है उसमें रोशनी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। रसोई घर की मात्रा कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रसोई घर की जो मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा हमारे घर के रसोई के अंदर रोशनी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, खाना बनाने वाली जो स्त्री है या खाना बनाने वाली जो महिलाएं हैं, उनका मुख खाना बनाते समय हमेशा पूरब दिशा यानी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ रहना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किचन या रसोई घर है उसकी लंबाई हम वास्तुशास्त्र अनुसार लंबाई चौड़ाई कितनी रख सकते हैं। तो किचन की लंबाई चौड़ाई है दोस्तों, वो आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप 8.8 रख सकते हो। यहाँ पर आप किचन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा चाहिए तो आप 11.8 रख सकते हो, या फिर 9.8 रख सकते हो। इस तरह से वास्तु अनुसार
आप किचन की लंबाई चौड़ाई रख सकते हो। दोस्तों, किचन का जो दरवाज़ा है, जो गेट है, वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ यानी इस दिशा की तरफ खुलना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ, यदि उत्तर दिशा की तरफ नहीं खोल रहे हो तो आप ईशान कोण के अंदर भी खोल सकते हो और पूरब दिशा के अंदर भी किचन का गेट खुल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी व्यवस्था आपको किचन के अंदर करनी चाहिए। दोस्तों, साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किचन में जो गृहिणी भोजन बना रही हैं उनके पीठ के पीछे दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो गृहिणी भोजन बनाती है उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है, अच्छा असर नहीं पड़ता है। दोस्तों, रसोई घर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से पूरे घर के जो सदस्य हैं उनका भोजन चलता है, और यदि गृहिणी का दिमाग या जो तनावग्रस्त रहेगी तो फिर दोस्तों वहाँ भोजन बनाने वाली जो गृहिणी हैं, जो स्त्री हैं, उनसे भोजन अच्छा नहीं बनेगा और बाकी घर के जो सदस्य वो अस्वस्थ हो जाते हैं। किचन के अंदर कभी भी रात्रिकालीन जूठा बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा घर में दरिद्रता आती है। घर के अंदर दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार गरीबी आती है। तो ऐसी ये जो वास्तु टिप्स है इनको आप विशेष तौर से ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें कि किचन के अंदर कभी भी गंदगी या कचरा इत्यादि नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ओपन किचन रखते हैं। वास्तु अनुसार ओपन किचन घर के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओपन किचन होने से घर की जो गोपनीयता है वो समाप्त हो जाती हैं। बाहर से कोई मेहमान किचन के अंदर क्या कार्य हो रहा है उसकी जानकारी बाहर से जो मेहमान आते हैं उनको भी हो जाती हैं, और सीक्रेट यानी गुप्त चीज़ें, जो गुप्त बातें हैं वो किचन के अंदर नहीं रह पाती हैं। और यदि ओपन किचन रखते हैं तो उनकी प्रतिदिन सफाई भी अच्छी तरीके से करनी चाहिए, अन्यथा जो बाहर से मेहमान आते हैं उनको गंदगी इत्यादि भी स्पष्ट दिखाई देती है, साफ दिखाई देती हैं। इसलिए ओपन किचन कभी भी हमारे घर के अंदर नहीं होना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। और यदि हम घर के किचन के अंदर वास्तुशास्त्र अनुसार यदि हम सामान रखते हैं तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो किचन है उसके जो साउथ वाली दीवार हैं, इधर में साउथ वाली दीवार और ये पश्चिम वाली दीवार है, इस दीवार के पास में आपको अलमारी इत्यादि बनानी चाहिए, और इस दीवार के पास में आपको किचन का सामान इत्यादि आप रख सकते हो। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि गैस स्टोव या चूल्हा जो भी रखते हो वो आप अग्नि कोण की तरफ रखें, और जो सिंक है वो आप यहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ किचन के अंदर रख सकते हो। इस तरह से आप अपने घर के अंदर वास्तु अनुसार किचन की व्यवस्था कर सकते हो। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको किचन से संबंधित सारी जानकारी दी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। दोस्तों, ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप संपर्क करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श ले सकते हो। दोस्तों, ये वंदना भोजक चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो दिए हैं, आगे भी देने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन दोस्तों, आप जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको इससे भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ वास्तु और ज्योतिष की प्रदान करूँगा। तो राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।